बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर जो जन्नत नज़ीर वादी है और दरख्तों की वजह से आज़ाद कश्मीर का ओसन है और उस ओसन के ख़ात्मे के लिए कुछ लोग मुतहर्रिक हैं, कुछ माफिया मुतहर्रिक है और दरख्तों का कटाव लगातार जारी है। दरख्तों का कटाव कैसे रुक सकता है और मुतबादल निज़ाम जिस तरीके से वादी नीलम है, लीपा है, वहाँ बर्फ़बारी होती है और वहाँ ईंधन के तौर पे लकड़ी इस्तेमाल होती है। मुतबादल ज़राए क्या हो सकते हैं ईंधन के, इस पे भी बात करेंगे। आज जो यूथ है आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ़ इलाकों से आई हुई है, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है, इनसे भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे, बल्दियाती निज़ाम पे भी बात करेंगे और इनसे भी राय लेंगे। पैनल का तारफ़ मैं करवा देता हूँ। राजा मंसूर अहमद खान जो चेयरमैन अमल दरामद मुआइना कमीशन बराए वज़ीर-ए-आज़म, आपको खुशामदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शमाइला हैदर जो ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं और ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तीनों को खुशामदीद। और आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान तबका है आप सबको भी खुशामदीद। राय साहब, क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो ओसन है वो दरख्तों की वजह से, और हमारे मुशाहिदे में ये आया है कि आज़ाद कश्मीर का जो इलाका वादी नीलम है 30,000 दरख्त सालाना बुनियादों पे काटे जाते हैं। अगर ये 30,000 दरख्त इस तरीके से काटे जाते रहे हर साल तो फिर रहेगा क्या? ओसन ही बर्बाद हो जाएगा। देखें राज साहब, बड़ी बदकिस्मती है हमारी, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टूरिज़म का स्कोप मौजूद है उसका एक बुनियादी फैक्टर जो है वो जंगलात का वहाँ पे होना है। और वो बड़े पहाड़ और उन पहाड़ों में जंगलात उनकी कुदरती जो खूबसूरती को में इजाफा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि जब से ये जंगलात का महकमा नहीं था तब तक लोग जंगलात की खुद हिफाजत करते थे, लेकिन जंगलात का जो मिनिस्ट्री आई और उसके बाद इसके साथ जो बेदरेक सलूक हुआ और जिस तरह जंगलात की कटाई हुई और जिस तरह वहाँ से लकड़ियाँ स्मगल की जाती हैं, एक टिम्बर माफिया है जो पूरी तरह वहाँ पे सरगर्म है और जिस तरह लकड़ी स्मगल की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास करके इमरान खान साहब का एक खुसूसी लगाव है इन्वायरमेंट के साथ। और आपने पाकिस्तान के अंदर देखा कि किस तरह उन्होंने एक बिलियन ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया और वो पूरी दुनिया में उसकी एक्नॉलेजमेंट हुई, इंटरनेशनल अदारों ने उसको एक्नॉलेज किया और पाकिस्तान ने जिस तरह इन्वायरमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूशन की, और हम छठा मुल्क थे जो इन्वायरमेंट की वजह से डिस्टर्ब थे। तो इमरान खान साहब चूँकि इस मामले में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को बड़ा खुसूसी नज़र से देख रही है, हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज होगा आज़ाद कश्मीर में कि हम इस माफिया को लगाम दें और फिर ये जो कुदरती हुस्न है और उसके बाद जो हमारी वहाँ की लोकल जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए इस जंगलात के कटाव को रोकना, मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर को इस बात पर कि एक मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए कि एक सर्टेन एरिया तक कोई किसी किस्म का कटाव ना हो, ताकि हम ये जो मज़ीद पौधे लगा रहे हैं, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का एक बड़ा शेयर आज़ाद कश्मीर को भी मिल रहा है, वहाँ लगातार पौधे लग रहे हैं। तो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि क्या वो पौधे कहाँ लग रहे हैं और किस तादाद में लग रहे हैं, उनकी हिफाजत हो रही है, ये कल ग्रो कर पाएंगे या नहीं करेंगे। तो एक मुकम्मल मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगर एक इस तरह की कोई रिफॉर्म्स हम लेके आ जाते हैं और जंगलात की कटाई के कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आज़ाद कश्मीर का हुस्न भी बरकरार रहेगा और ख़ास करके टूरिज़म का जो स्कोप मौजूद है उसके अंदर हम मज़ीद एक्सेलरेट भी करेंगे। और लोगों को जंगलात में आपको पता है कि आप वहाँ वॉकवे बना सकते हैं, आप वहाँ पे लोगों को ले जाके बहुत सारी ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि लोग वहाँ जाएँ और वो टूरिज़म प्रमोट हो और उस टूरिज़म की वजह से बहुत सारे नौजवानों के रोज़गार भी मुहैया हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे कि जिस पे खुसूसी तौर पर जंगलात की कटाई के हवाले से पाबंदियाँ भी होंगी और एक चेक एंड बैलेंस होगा। जो हम नए जंगलात लगा रहे हैं ख़ास करके बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है उसमें हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि वो ग्राउंड पे लगें और वो फिर उनका एक रिज़ल्ट लोगों को मिले भी। बिल्कुल सही है। लेकिन इस्माइला, आप क्या कहती हैं कि बिलियन ट्री मनसूबा तो आप देखेंगे इसके तो समरात आने चाहिए थे इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में, आप समझती हैं कि इससे फ़ायदा उठाया गया है? जी, मैं समझती हूँ कि इससे आज़ाद कश्मीर में बहुत बेहतरीन लेवल पे फ़ायदा उठाया जाएगा। देखें, कोई भी काम किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट, और स्पेशली इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो आपको रिज़ल्ट आफ्टर 5 ईयर के बाद ही मिलता है। और जिस तरह आज़ाद कश्मीर में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और स्पेशली हम अपनी हुकूमत में कोशिश करेंगे कि हम
माफिया को रोकें जो इस प्रोजेक्ट के बीच में रुकावट बन रही है, और हमेशा से वो अपने बेनिफिट के लिए वही लोग जो बिठाए गए थे कि वो जंगलात की हिफाजत करें, वो अपने मफाद के लिए इन चीज़ों में अपना सिर्फ फ़ायदा देखते रहे, और वो माफिया को ये मौका देते रहे कि वो जो भी करना चाहें जंगलात के साथ नुकसान जितना दे सकते थे अभी तक दिया। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जंगलात के ऊपर जिस तरह जगह जगह देखें जंगलात इतनी खूबसूरत, आप जब कश्मीर में जाते हैं तो सबसे प्यारा व्यू जो आपको नज़र आता है तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जंगलात सही है। से आप गुजरते हैं तो आपको ये फील होता है कि वाकई आप कश्मीर और एक जन्नत में आ चुके हुए हैं। मगर जब हमारे ऊपर ऐसे लोग बैठे होंगे जो हमने जंगलात की हिफाजत के लिए बिठाए हुए हैं, वही बेनिफिट के लिए जंगलात को लाश देते हैं, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले हम इनिशिएटिव लेंगे और इस चीज़ को हम रुकवाएंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन आप ख्वाजा साहब क्या कहते हैं कि वादी नीलम की जिस तरह मैंने बात की, निशानदेही की कि 30,000 दरख्त सालाना बुनियादों पे काटे जाते हैं, और वो दरख्त जिनकी उम्र तकरीबन 200 साल होती है या 100 साल होती है, और हमारी जो आने वाली नस्लें वो भी अगर नए दरख्त लगें तो वो शायद ना देख सकें, उन दरख्तों का कटाव, और फिर कैसे ये नुकसान पूरा हो सकता है? देखिए राशिद साहब, जब हम कश्मीर लफ्ज़ कश्मीर बोलते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा तस्वर पहाड़ का उभरता है, फिर एक खूबसूरत दरख्तों का एक तस्वर आता है हमारे, फिर बहती जो बल खाती नदियाँ हैं वो हमारे दिमाग में तस्वर आता है लफ्ज़ कश्मीर के साथ। ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि ये कितना ज़रूरी है दरख्त कश्मीर के लिए। बड़ी खूबसूरत बात की राजा मंसूर ने कि जब तक महकमा जंगलात नहीं था तो लोग आज खुद हिफाजत करते थे दरख्तों की। जब से महकमा जंगलात बना है और उनकी निगरानी में दरख्त काटे जा रहे हैं। हमारे पास बेशुमार खबरें आती हैं, तो जब कभी भी हम देखते हैं तो उसमें यह होता है कि हमेशा कोई ना कोई जो जंगलात का ऑफिसर है वो उसमें मुलव्वस पाया जाता है। ये जो महकमा में काली बेड़े हैं महकमा जंगलात में, जिनकी मिली भगत से जो कश्मीर का हुस्न तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। देखें किसी वक्त में कश्मीर में दरख्त काटने पर सजाए मौत भी रखी गई थी। देखें हमने क्या कर लिया है, कारोबार बना लिया हर चीज़ को, ये नहीं सोचते। इसमें सबसे जो अहम बात है वो जो आम आदमी है, आम लोग हैं, उनको बताना है कि ये आपकी वादी कश्मीर इस वजह से है, ये खूबसूरत दरख्तों और पहाड़ों और नदी नालों की वजह से। हमने इनकी हिफाजत यकीनी बनानी है, तो ये लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि नसाब में एक बाब शामिल कर लेना चाहिए इस हवाले से कि हमें दरख्तों की हिफाजत, जिस तरह हम अपने बाल बच्चों को हिफाजत करते हैं, पालतू जानवरों की हिफाजत करते हैं, इस तरह हमें दरख्तों को भी पालना पोसना है। ये दरख्त हैं तो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हुस्न है। नदी नाले हैं जनाब, तो ये जनाब बहते हैं, ये पानी हमारे लिए जो फसलें उगाता है, ठीक है, और ख़ूबसूरती का बायस भी है। ये इसके सियाहत के हवाले से और जंगलात के हवाले से, और मैं समझता हूँ ज़राअत के हवाले से, ये खसूसी तौर पर एक नसाब तैयार किया जाए जो AJK की आने वाली नस्लें उनको पढ़ाया जाए ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। इस वजह से आपका रिज़्क वाबस्ता है, इस वजह से आपके खित्ते की खूबसूरती इससे मुंसलिक है। जब लोगों को ये शऊर दिया, जो बच्चे के ज़हन में जो बात बैठाई जाती है, मैं कहता हूँ प्राइमरी से ही इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ताकि जो बच्चे जब बड़े हों तो उनके जहन में उनको पता हो कि दरख्तों की अहमियत क्या अहमियत है। तो इस पे हुकूमत का जो फिर हर बात हमारी तान जो हुकूमत पे टूटती है तो टूटनी भी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार रियासत है। ये किस लिए हमने इनको कानून साजी ऐसी करनी चाहिए, ये ऐसी सख्त कानून साजी करें। और बिलखुसूस जो मिनिस्टर हैं इस वाले से, कई मिनिस्टर भी माजी में इल्ला माशाल्लाह मुलव्वस पाए गए इसी कामों में, बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं। तो उनको ये समझ होनी चाहिए कि दरख्त हमारे लिए, कश्मीर के दरख्त नहीं होगा तो फिर कश्मीर किस चीज़ का कश्मीर है। तो इनको समझाना है। और मैं कहता हूँ इस पर कार्रवाई तो नजर नहीं आती। मसला ये है कि बंदे पकड़े जाते हैं, जी फलां DFC पकड़ा गया, आए रोज हमारे पास खबरें आती हैं रोज। ये मिली भगत के बगैर होता नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जगह जगह वो बैठे हुए हैं जंगलात के ऑफिसर, उनको पैसे देते हैं और वो अपना हिस्सा वसूल करते हैं। महकमे के 2-4 लोगों को अगर सख्त सजाएं दी जाए ना, ये देखें जजा और सजा का जो कानून है, कुरान ने 2 असूल दिए हैं राशिद साहब, कि अच्छे काम करेंगे तो हम आपको जजा देंगे, अगर बुरे काम करेंगे तो हम आपको जहन्नम देंगे, उसकी सजा देंगे। ये कायनात का तवाज़ुन कायम रखने के लिए खुदा ने जजा और सज़ा का कानून बनाया है। अगर अच्छा काम करते उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ठीक है। टैक्स पेयर हैं, जो अच्छा टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसको हुकूमतें अवार्ड देती हैं जी, ठीक है। और जो चोर हैं उनको सज़ाएँ देती हैं। तो ये जब तक ये तवाज़ुन कायम नहीं होगा, आप जजा और सज़ा का निज़ाम ये कायम कर दें, इनकी मौका मिला है, इनको वक़्त
इनसे भी गुजर ही जाना जैसे पिछली हुकूमतों से गुजर गया है। तो ये कायम कर दो, मेरे ख्याल ये अगर निज़ाम कायम हो जाए तो ये खित्ते के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम अपने नौजवानों की तरफ बढ़ेंगे, नौजवानों से सवाल भी करेंगे और आप अपना तारुफ करवाएं। हमाद गिलानी मेरा नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की मंशूर कमेटी का मेंबर हूँ। तो मैं समझता हूँ जो भी डिस्कशन हमारे जो पैनल पे मेहमान हैं उन्होंने की है वो सुनने के बाद और जो राशिद याकूब साहब ने क्वेश्चंस किए इनसे वो सुनने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर अभी जिस डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे लगता है ये ज़ाहिर ऐसे ही स्मूथली जाएंगे उस तरफ और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। हमने जो मंशूर में चीज़ें ऐड की थी उनके पीछे पूरी वर्किंग थी, ये नहीं था कि वो 2-4 दिनों में बैठ के हमने लिख ली थी। हमने जो चीज़ भी लिखी है उसके ऊपर ये देखा है कि इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है, हमारे पास उसका स्कोप मौजूद है नहीं है और नौजवान उसके बारे में क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने सुनने के बाद लिखी थी और काफ़ी मेहनत की थी उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम जारी है, गवर्नमेंट कर रही है। जैसे अभी यूथ के लिए यूथ कौंसल तश्कील दी जा रही है, इसी तरह बल्दियाती इंतखाबात हमारे नौजवानों का एक बड़ा मुतालबा और मैं समझता हूँ वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत। जी राजा रेहान, चूँकि ओवरसीयर कश्मीरी हैं, आप बाहर से आए हैं, आप किस मुल्क में हैं? मैं डेनमार्क में। अच्छा, तो आप कितना पुरुमीद हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की कामयाबी के हवाले से? आज़ाद कश्मीर हुकूमत को आप क्या तजावीज़ पेश करेंगे कि क्या करना चाहिए नौजवानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सजाद साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया गुफ्तगू का। तो ये एक फ़ैक्ट है कि बैरून ममालिक में लाखों नहीं करोड़ों कश्मीरी बसते हैं, ठीक है, और ये भी एक फ़ैक्ट है कि वहाँ पे अब दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन पाई जा रही है। लेकिन हम कितने सालों से ये देख रहे हैं कि कोई भी ऐसे हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया यहाँ कश्मीर में कि जिससे हमारी कश्मीरी यूथ वहाँ पे यहाँ पे अट्रैक्ट हो, यहाँ पे आए और यहाँ पे रहे, यहाँ पे अपना हिस्सा डाले। ठीक है। और वहाँ पे जो कश्मीरी यूथ है वो हर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और बिजनेसेस भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, और हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। ठीक है। कौन कौन से शोबा जात हैं जिनमें आप समझते हैं कि पार्टिसिपेशन आप लोगों की हो तो वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो सकती है? देखें, अगर मैं कंपेयर करूं कि जिन मुल्कों में मैं, जैसे डेनमार्क में स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वेलफेयर स्टेट में वर्ल्ड वाइड में जो है वो नंबर 1 है। ठीक है। उनका हेल्थ केयर सिस्टम, उनका IT सिस्टम, डिजिटल जो भी वहाँ पे मामलात हैं उसमें वो नंबर 1 है। ठीक है। और हमारी जो कश्मीरी यूथ है वो इन सब सेक्टर्स में काम कर रही है। तो मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की आप बात करते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में हमें कोई ऐसे रिलीफ दें, कोई प्लेटफॉर्म दें कि यहाँ हमारा दिलचस्पी यहाँ पे बढ़े कि हम यहाँ पे आके प्राइवेट सेक्टर में वहाँ से इंस्पिरेशन लेके जो है हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो भी वहाँ पे इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हो गए या और जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ओल्ड केयर होम हो गए या ख़वातीन के जो मामलात हैं उनमें भी जो है उसमें भी हम हिस्सा डाल सकते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी वहाँ पे ख़वातीन की एक्टिव कम्युनिटी है कश्मीरी की, जो वो यहाँ पे अपना हिस्सा डालना चाहती हैं। ठीक। तो कंबाइंड एक एफर्ट है जिस पे हम अभी हमें उम्मीद है कि हमें इस चीज़ का हमें रिजल्ट मिलेगा। राजा अरुण, आप की तरफ मैं आऊँगा, आप क्या कहते हैं, आपकी तजावीज़ क्या हो सकती हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को यूथ के लिए क्या करना चाहिए? इस टाइम जो हमारी आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट है PTI की, इसको कामयाब कराने में मैं समझता हूँ कि 80% जो हाथ है वो इस यूथ का है, जो इन्होंने कामयाब करा के अभी जो हमारा गवर्नमेंट सेटअप तश्कील पर और गवर्नमेंट हमारी आज़ाद कश्मीर में आई है। अब यूथ को उम्मीदें तो पिछली गवर्नमेंटों से भी थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से ख़ास उम्मीद ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे आज़ाद कश्मीर में, उसमें हम PTI की गवर्नमेंट जो है इसको कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसे होगी, वो इस तरह होगी कि ये पहले भी राजा मंसूर साहब जो हमारे इस टाइम माशाल्लाह से अभी इनकी एक सियासी एडजस्टमेंट हुई है जिस पे हमारे तमाम जो हम नज़ाती कारकुनान हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो ये भी एक यूथ की आवाज़ बनेंगे और यूथ के लिए ऐसा मौके लेके आएंगे जिनमें वो उनकी एडजस्टमेंट हो सके या उनको बेहतर रोज़गार मिल सके। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ इस तरह की है कि हमारा स्मॉल बिजनेस प्लान्स होने चाहिए, क्योंकि हम जब जो ही मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ या ये जितने नौजवान बैठे हैं सारे अभी स्टूडेंट होंगे या कुछ यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुके होंगे, तो उसके बाद हमारी जो आज़ाद कश्मीर के अक्सरियती स्टूडेंट्स की सोच होती है वो एकदम सरकारी नौकरी के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी काबिलियत से गिर कर उनको जो है ना नौकरी करनी पड़ती है। अब मास्टर्स किया हुआ किसी ने, वो जाके होटल्स में अपनी CV जमा कराएगा,
मैनेजर के लिए या वेटर के लिए। ये कितनी बड़ी हमारे लिए, मैं समझता हूँ, शर्मिंदगी की एक बात है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस तरफ जा रहे हैं। जी, आप क्या तजावीज़ देंगे? नौजवान ख़ास तौर पे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि इस गवर्नमेंट से, और नौजवानों के लिए जिस तरह पैनल ने भी बात की, बाकी नौजवानों ने भी बात की कि नौजवानों को रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएँ, तो उसमें बेहतरीन शोबे ख्वाहिश साहब ने भी बात की कि आपका सियाहत का शोबा है, ज़राअत का शोबा है, IT का शोबा है। तो नौजवानों के लिए आप जो है वो मौका दें, वो परफॉर्म भी करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। इस तरह भी हुकूमत ने राजा मंसूर साहब को मौका दिया, और बड़ी खुशी की बात है कि एक नज़रियाती नौजवान इमरान खान के पुराने साथी जो है वो आए, और इनकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के बाहर के जो नौजवान हैं वो बड़ी उनमें जो है खुशी की लहर दौड़ी है। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आप क्या कहते हैं कि कितना ज़रूरी है बल्दियाती निज़ाम, ताकि आप जैसे नौजवानों को आगे आने का मौका मिले? कश्मीर के जंगलात के हवाले से, और ख्वाहिश साहब ने जो टूरिज़म है और सियाहत पे बात की है, तो सबसे अहम बात उसके अंदर ये है कि कश्मीर की खूबसूरती पहाड़ों और जंगलात तो हैं ही, लेकिन हमारे जो जंगलात के अंदर जो हयात हैं और परिंदे हैं, और वो भी उनका भी एक जो है वो तहफ़्फ़ुज़, वो भी हमारा एक हुस्न है कश्मीर ठीक का। है। तो उसमें जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो जो भी गवर्नमेंट लेवल पे हमारे मिनिस्टर जो तैनात होते हैं माजी में जो हुए, जब PTI की आज हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे है, तो जो भी हमारा इंशाअल्लाह वी होप सो कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके ऊपर फोकस करेंगे और पूरा चेक एंड बैलेंस रखेंगे। रया साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बल्दियाती निज़ाम पे जो बातें हो रही हैं, नौजवान पूरी उम्मीद हैं कि बल्दियाती निज़ाम अगर ये कामयाब हो जाता है कि आप इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन नौजवानों को बहुत बड़ी तादाद में उनको नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। देखिए सिद्धार्थ साहब, हमने जो पार्लिमानी सिस्टम इनहेरिट किया है, ये जो ब्रिटिश पार्लिमानी सिस्टम था, वहाँ पे मैं चूँकि 10 साल UK रहा हूँ, और वहाँ में जमहूरियत की जो असल रूह है वो बल्दियाती निज़ाम है और लोकल बॉडी सिस्टम है। ठीक है। और जब तक आप इख्तियारात को निचली लेवल पे शिफ्ट नहीं करते, तब तक आप जमहूरियत के समरात नहीं पा सकते। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 31 साल से एक सोची समझी साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को इस निज़ाम से दूर रखा गया, ताकि नए चेहरे, अच्छे लोग ग्रूम करके ऊपर ना आ सकें। तो PTI का जो बुनियादी मंशूर में जो हमने बात शामिल की थी कि हम 6 माह से लेके 1 साल के अंदर अंदर हम बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे, तो हम उस पर आज भी कायम हैं। इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पे इस बात की हिदायत की हुई है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि बल्दियाती निज़ाम राइज हो और बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। और ये जो नौजवान जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम भी सिस्टम में अपना हिस्सा डाल सकेंगे, हम भी सिस्टम में आ सकते हैं, ये उनके लिए वाहिद रास्ता है कि नई लीडरशिप ग्रो करके ऊपर आ सके। जिस तरह यहाँ पहले भी गुफ्तगू हुई कि बड़े अरसे से 30 साल में आप मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है, जब पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं या हमारी असम्बली के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनको देखें तो वो वही लोग हैं जो आज से 30 साल 40 साल पहले इसी निज़ाम के ज़रिए प्रमोट होकर आए, और फिर एक यूँ कह लें कि वो बाब ही बंद हो गया और नए लोग नहीं ऊपर आ सके। तो मेरा पूरा फोकस होगा और मैं इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालूंगा हुकूमत में कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि हर सूरत में बल्दियाती इंतखाबात हों, और बल्दियाती इंतखाबात हो के जो इक़्तिदार को निचली जो आवाम की दहलीज तक मुंतकिल करने का जो हमने वादा लोगों से किया हुआ उसको हम पूरा करें, ताकि लोकल नुमाइंदे डिसाइड करें कि उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है। लेट्स से कोई भी स्कीम आती है तो अगर मकामी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, मकामी लोग उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना हिस्सा डालेंगे, तो वो डेफिनेटली वो स्कीम जो है वो ग्राउंड पे लगेगी, क्योंकि लोगों का स्टेक होता है। ये शमाइला, मैं वापस बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आपसे बात करूँगा कि आप क्या समझती हैं, कितना पूरी उम्मीद है कि ख़वातीन कितनी एम्पावर हो सकती हैं इस निज़ाम के तहत अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो? जी इंशाल्लाह, आपने देखा जिस तरह यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे भाई बैठे हुए हैं और वो किस तरह परजोश हैं और वो इस इंतज़ार में हैं, और तहरीक इंसाफ से वो ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मंशूर है और इंशाल्लाह हम बल्दियाती इलेक्शन बहुत जल्द करवा रहे हैं। जिस तरह राजा मंसूर साहब जिक्र कर चुके हैं कि हमारी कमेटी, देखें अभी हमारी हुकूमत बनी और हमारा नया सेटअप है। सबसे पहले अगर कमेटी तश्कील दी गई है तो इसका मतलब यह है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे इलेक्शन
होंगे और ये बाकी हुकूमतों की तरह से कोई वादे नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। ख्वाजा साहब, आप कितना इत्फाक करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन कितना ज़रूरी है आज़ाद कश्मीर के लिए और आज़ाद कश्मीर के निज़ाम की कामयाबी के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, कि आज़ाद कश्मीर में तो बहुत अच्छी नर्सरी तैयार हो सकती है सियासत में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये डेमोक्रेसी की बुनियादी नर्सरी है। ठीक है, 30-40 साल से ये बदकिस्मती से नहीं हो सके। इसकी वजह क्या है? अभी ये बड़े पुरुमीद हैं, उनकी नीयत भी ठीक है। पिछले जो वज़ीर आज़म थे राजा फरूक, वो भी करना चाहते थे, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन जब मसला कहाँ आता है, रुकावट कहाँ पेश आती है। अब जब कैबिनेट उनकी खिलाफ होगी उनके कि अगर इख्तियार मैंने बनानी है सड़क, मैंने नलका लगवाना है, ये करेगा वहाँ का काउंसलर, तो मेरी सियासत किधर जाएगी? इनके साथ ये मसला दरपेश आएगा। इस पर इनको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब एमएलए का काम कानून साजी रह जाएगा, काम कराएगा वहाँ का चेयरमैन और काउंसलर फंड उसके पास जाएंगे, तो ये फिर क्या करेंगे, क्या बेचेंगे जी? आप इस बात पे क्या कहेंगे जो ख्वाजा साहब ने निशानदेही की कि ये आपको मुश्किलात आ सकती हैं, तो फिर मुश्किल है? देखिए, मुश्किलात तो होती हैं। इमरान खान साहब को भी बहुत सारी मुश्किलात आई पाकिस्तान के अंदर भी। आपने देखा कि उन्होंने मुश्किल फैसले लिए। अब जैसे ख्वाजा साहब ने इनिशियली एक बात कही थी कि बड़ा इमरान कयूम नियाज़ी साहब का फैसला बड़ा मुश्किल था, यहाँ पे बरादरीज हैं, जहाँ पे ट्राइब्स हैं, यहाँ पे ब्लैकमेलिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फैसला, ये कोई पहला फैसला उनका नहीं था। मैं आपके सामने एक मिसाल के तौर पे मौजूद हूँ कि मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूरे आज़ाद कश्मीर का, एक जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। आप उस्मान बुज़दार को देखें, वो फैसला उन्होंने लिया, आज तक कायम है। इसी तरह खालिद खुर्शीद है, महमूद खान है। ये फैसले लेने पड़ते हैं हुकूमतों को। मुश्किल फैसले जो होते हैं वो उन्हीं के साथ डील करना होता है, और पीटीआई की गवर्नमेंट भरपूर अंदाज में इस बात पे तैयार है कि हमने किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला करे कि ये बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं ये हो जाए, और बल्दियाती इलेक्शन हो। राया मंसूर साहब आपका, शमाइला आपका, ख्वाजा साहब आपका, और आज़ाद कश्मीर भर से आए हुए नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और आपकी रहेगा इंतज़ार, और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में जो नई हुकूमत बनी है इनको कामयाबियाँ मिलें, आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए जो खुशहाली के मंसूबे हैं वो लाए जाएँ, और आज़ाद कश्मीर तामीर और तरक्की में बहुत आगे फले फूले। और हम इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।